आपको जिन जिन दलों ने हाशिए पर लेकर आए, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बीजेपी को हराने के लिए इतने आकुल दिखाई देते हैं कि आप उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं। वो भी उन जगहों पर जहां हम हर तरह से मजबूत हैं, वहां भी गठबंधन के चलते सीटें दूसरे दलों को देनी पड़ी। आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया था, दिल्ली के अंदर उन्होंने 3 सीटें कांग्रेस के साथ शेयर की हैं और बदले में 2 अन्य राज्यों में सीटें ले ली। लेकिन एक राज्य और है जहां उन्होंने हमसे एक सीट ली है, वो है हरियाणा। जी, जबकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, फिर भी हमने ली है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इन सब मुद्दों पर गहन चिंतन हुआ था। जैसे आपने बताया, समाजवादी पार्टी का मुद्दा है संविधान बचाने का, संविधान, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो देश को बचाने का है। देखिए, संविधान भी तभी बचेगा, कांग्रेस भी तभी बचेगी, कोई दूसरा विपक्षी दल भी तभी बचेगा, ये जितना भी जो देश की व्यवस्था है तभी बचेगी जब ये देश बचेगा। अगर देश को चौपट कर दिया मौजूदा सरकार ने बिल्कुल पूरी तरह से, तो कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या कर लेगी देश के लिए? कुछ नहीं कर पाएगी साथ। बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी 2024 की अच्छा, देश और संविधान खतरे में कैसे है विजय जी, थोड़ा ये भी बताते चलिएगा दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ा एक एम्बिगुअस सा सवाल होता है जब कहते हैं कि देश और संविधान खतरे में है। आपके पिताजी ने आपको 500 गज का मकान दे दिया और एक बिजनेस दे दिया चलाने के लिए कि बेटा इनकी देखरेख और इनको आगे बढ़ाना है, इनकी मरम्मत रखनी है। अब आपने क्या किया, उस 500 गज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्डर से कर लिया, उसने उस पर 5 फ्लोर बना दिए। बदले में आपने 2 फ्लोर तो उसे दे दिए बिल्डर को और 2 फ्लोर अपने निजी लाभ के लिए बेच दिए। रह गया आपके पास 1 फ्लोर, और ये स्थिति आ जाएगी कि एक दिन आप उसी मकान में किराएदार हो जाएंगे। इसी तरीके से जो बिजनेस आपको मिला वो आपने कर्जा ले लेकर कर्जा इतना बढ़ा लिया कि भी उसका ब्याज में आपका सारा बिजनेस जो है सड़क पर आ गया। तो जब आपका संस्थान नहीं बचा तो आप कहां से बचेंगे? माननीय मोदी जी ने वही किया। आज देश के ऊपर चाहे 205 लाख करोड़ के कर्जे की बात हो, वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि आज जो बेरोजगारी दर है भारत में वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई है। यानी कि अंग्रेज हमारे देश के दुश्मन थे, उनसे भी बड़े दुश्मन आज की मौजूद सत्ताधारी लोग हैं जिनके राज में बेरोजगारी दर इस रिकॉर्ड स्तर। क्या कांग्रेस के समय में कर्ज मुक्त थे हम? ये सब बताते चलिएगा। ये भी बता देता हूँ, पिछले 70 साल में देश के ऊपर कर्जा हुआ था 55 लाख करोड़ का। यानी कि कांग्रेस राज के समय में ज्यादा से ज्यादा 20-30 लाख करोड़ कर्जा हुआ होगा और एकदम 205 लाख करोड़। और मैं एक बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ, आरबीआई ने क्वेश्चन किया है कि भाई अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा आपके देश में? ये सारे आंकड़े मैं बिल्कुल आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े कहां से आप लेकर आए? आरबीआई डरा हुआ है, सुनिए, आरबीआई डरा हुआ है। आरबीआई ने पिछले दिनों चिंता व्यक्त की है। उसने कहा है कि शेयर बाजार में ये जो तेजी दिखाई दे रही है ये एक नकली तेजी है, ये एक बबल है, कभी भी फूट सकता है। और इन बढ़े हुए रेटों पर बैंकों ने जो कर्जा दिया, ये आरबीआई से कहा, आरबीआई में किसने स्टेटमेंट दिया है विजय जी? आरबीआई में किसने स्टेटमेंट दिया है कि ये बबल हो सकता है और आरबीआई डरा हुआ है? सुनिए ना, ये अखबारों में स्टेटमेंट है आरबीआई की तरफ से। मैं आपको वो कहूँ तो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है सारा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूं कि ये सारे स्टेटमेंट से। अब इसका जवाब ले लेते हैं। इस हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये सब लोग मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि एक समय ऐसा आया था इस देश की सरकार को देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था देश को चलाने के लिए। लेकिन एक बात उस समय भी थी और आज भी है कि उस समय भी देश के आरबीआई के रिजर्व फंड से किसी भी सरकार ने पैसा नहीं निकाला था। ऑन रिकॉर्ड है, 70 सालों में किसी भी सरकार की ऐसे बुरे दिन नहीं आए कि उसे आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसा निकालना पड़ा हो। मोदी सरकार ने 2 बार कई लाख करोड़ रुपए आरबीआई के उस रिजर्व फंड से निकालकर, तो इसकी वजह से आपने दूसरे दलों से हाथ क्यों मिला लिया? सवाल जो मूल सवाल है जी, उस पर भी आइएगा थोड़ा। जी देश के हालात हम ये मानते हैं कि बहुत खराब है। देश की अर्थव्यवस्था कभी भी डूब सकती है। देश हर मोर्चे पर परेशान है, घिरा हुआ है
और जूझ रहा है उन परिस्थितियों से जिसमें लोगों के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ, महंगाई इतनी है, लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, लोग इतनी खराब आर्थिक स्थिति में है केवल मोदी सरकार की नीतियों के कारण। ठीक है, अगर शेयर बाजार में दाम, चलिए ये जो आपकी बात है ये आम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, इसके लोग जान रहे हैं, लेकिन हमेशा से भारत को कमजोर मानने वाले हैं। भाई जब भारत को वीटो पावर मिल रहा था, ठीक है विजय जी आ रहे हैं, विजय जी लड़ाई के लिए बैठे हैं क्या? विजय सुनिए, अरे विजय जी भी सुन तो लीजिए। अरे जवाब नहीं देते आप विजय जी, आप सुनिए तो, अब सुनिए घोषणा पत्र विजय जी आएंगे आपके पास, अरे विजय जी आएंगे आपके पास, विजय जी आएंगे आपके पास, मैंने मना नहीं किया, विजय जी मैंने मना नहीं किया कि नहीं आएंगे, एक एक करके बोलिए ना। इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति है, कर्ज लेकर घी पीने से ना देश का भला हुआ ना जनता का भला हुआ, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोरोना वैक्सीन एक घोटाला थी, ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा? चलिए जनता मूल्यांकन में एसएन सिंह जी बीच में मत बोलिए, उनको खत्म करने दीजिए। ये बीच में बोल रहे थे इसलिए कोई बात ने चंदा लिया, उस वैक्सीन कंपनी से मोदी जी ने चंदा लिया, टनल बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया तो चंदा लिया। अरे मारुति में आपका शेयर, एंडरसन के साथ आपका शेयर, पूरी दुनिया में पॉइंट पे चर्चा नहीं कर रहे, भारत में आप लोग पॉइंट पे चर्चा नहीं कर रहे। मैं मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर कोई पॉइंट आपको रेस करना हो विजय जी, कोई पॉइंट रेस करना हो विजय जी, जी अगर ये कोई भी देश मजबूत जब होता है जब देश की जनता मजबूत हो। आज देश की जनता आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आर्थिक रूप से कमजोर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, इसलिए आप लोगों ने गठबंधन में रख लिया। कोई बात नहीं, आप दोनों लोग मत बोलिए, मुझे